जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप सभी लोग जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप सभी लोग जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। याद कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को। आप लोग बताइए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेंगे? ऑप्शन सी रहेंगे, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। चलिए बताइएगा सभी लोग कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपके टिहरी बांध। ऑप्शन सी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपके एग्जाम में जो है कम से कम 60% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर अटेंड कर लेते हैं आप लोग का सिलेक्शन पक्का रहेगा। ठीक है, तो डेली यहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी कराते हैं, हम प्रैक्टिस सेट भी करवा देते हैं और मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं खा रहा है? तो नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना कब की गई थी। तो जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो जिम कॉर्बेट उद्यान की स्थापना की गई थी 1936 में। ऑप्शन यहाँ पे डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1936 में। आगे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बद्रीनाथ जो है ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत में स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो भारत में स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सारावती नदी पर है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा काराकोरम दर्रा जो है कहाँ स्थित है। तो काराकोरम दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगोत्री में जो है गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो गंगोत्री में गंगा को जाने जाते हैं भागीरथी के नाम से। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कट्टर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कौन सा है। तो कट्टर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील जो है यहाँ पे कौन है। तो लोनार झील हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पुराना कृत्रिमक बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिमक बंदरगाह कौन से हो जाएंगे। तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिमक बंदरगाह है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चलिए बताइए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ पर हो जाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे आपके मानसरोवर झील के समीप पे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब किया गया था। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब किया गया था। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना किए गए थे आपके 2 जून 2014 को। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 जून 2014। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए बताइएगा कि भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा झारखंड जो है ये भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिमक झील कौन सी है।
दोस्तों आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जो इस क्लास को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके आप सब लोग ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बताइए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिमक झील कौन सी है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग जो है हमें पीडीएफ के लिए जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री रिवीजन के लिए मिले तो आप लोग बताइएगा कॉमेंट में, आप लोग को बिल्कुल फ्री पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा देंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो पटना शहर आपको पता ही है कि पटना जो है गंगा नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइएगा सभी लोग आंसर कि भारत जो है ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है ये आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो नई दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी कब बना था या कब बने थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1911 में बने थे। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। अच्छा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे क्वेश्चन है भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी को। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सतलुज नदी घाटी परियोजना किस नदी पर जो बनाया गया है? तो सतलज नदी घाटी परियोजना किस नदी पर जो है बनाए गए हैं? तो ये आपके चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस किस शहर को जो है कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं किस शहर को? ये कहे जाते हैं जयपुर राजस्थान को। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए आंसर। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है लागू हुआ था? तो याद रखिएगा ये लागू हुए थे बीपी सिंह के कार्यकाल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है सार्स क्या है? चलिए सभी लोग बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्स क्या है? तो सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला एक बीमारी होता है सार्स। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। सभी लोग आंसर लगाइए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एस स्वामीनाथन। आगे क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएंगे दूध से। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब दूध से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नीचे दिए गए पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारत रत्न पुरस्कार जो दिए गए हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? चलिए सभी लोग आंसर लगाइए, भारत के वित्तीय राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये आपके मुंबई शहर को जानते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि चंद्रयान-1 का मिशन निदेशक कौन है? तो चंद्रयान-1 का जो मिशन निदेशक है ये कौन हो जाएंगे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा एम अन्ना दुराय हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से हो जाएंगे? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सब लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का बी हो जाएंगे, कृत्रिमक है। ऑप्शन यहाँ सॉरी यकृत ना है, यकृत हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य की सबसे धीमी परिक्रमा करता है? तो कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य की सबसे धीमी परिक्रमा करती है? तो ये मंगल हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब मंगल ग्रह। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का? क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है?
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो यहाँ पे इनका नाम क्या हो जाएंगे? इनका नाम हो जाएंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएंगे? तो यूरी गॉगरिन हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर होते हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो याद रखिएगा हृदय में जो है कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो भारत में स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे? गुजरात में, या कहाँ पर हो जाएंगे? केरल, गोवा या उड़ीसा में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, गोवा में है, याद रखिएगा आप सभी लोग, गोवा हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस बंदरगाह को नहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। आप सभी लोग जो है अच्छे से इनको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन जो है यहाँ पे 21 जून होता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, 21 जून। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। दोस्तों इस क्लास में कुल 39 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग जाने से पहले इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।